हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। तो आ गई हूँ मैं एक और पॉडकास्ट और रिएक्शन वीडियो लेकर। हम बात करने जा रहे हैं लाला जी का ढाबा और उनके भाई के बारे में। आपको बता दें कि एक बहुत ही बुरी खबर उनके घर से आ रही है। 3-4 दिन से खबर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में कि लाला जी का ढाबा जो है, उनके छोटे भाई यानी कि जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, बसंती की रसोई शायद ऐसा ही कुछ चैनल है उनका, भी मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनका अपना खुद का चैनल है। उनके जो हस्बैंड है यानी कि लाला जी के छोटे भाई की और बसंती जी के हस्बैंड की डेथ हो गई है। और डेथ भी किस तरीके से हुई है कि कुएं में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। ये खबर काफ़ी ज़्यादा दुखद है और इसके बाद में जो उनका परिवार है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। उनकी वीडियोस आ रही है, उनमें देख सकते हैं कि जो बसंती जी हैं वो बिल्कुल भी होश में नहीं है, बहुत बुरी हालत में है। और उनकी बेटी वीडियो बना रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में लाला जी का ढाबा है, उन्होंने कहाँ कुछ मिस्टेक्स किए हैं और उनकी कुछ चीज़ें मुझे भी जो गलत लगी है वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर बोलूँगी, और जो चीज़ें जहाँ पर वो सही है वहाँ पर भी बोलेंगे। फिलहाल जो लाला जी का ढाबा है उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, उसके कई कारण हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो इस दुनिया से गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यही कहेंगे कि रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इतना दुखद भगवान ने उनके साथ कर दिया, उनकी फैमिली के साथ में इस टाइम में फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाए रखे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो। तो हुआ ये कि जब मृत्यु की खबर उनकी फैलने लगी तो लोग बार बार सर्च कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि कहीं भी कुछ अपडेट ऐसा नहीं आ रहा था जो कि यूट्यूब पर हो। वो अपडेट कहीं और दिया गया था, डायरेक्ट यूट्यूब पर अपडेट नहीं आया था। लेकिन उनके जो बसंती जी का जो चैनल है उन पे उनकी बेटी ऑलरेडी पोस्ट डाल चुकी थी, जिसके बाद लोगों को ये चीज़ कंफर्म हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लाला जी का ढाबा जो है उनका चैनल, उनके चैनल पर एक वीडियो आ गई है अचानक से। तो लोग कहने लगे कि अरे इनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और ये बंदा वीडियो डाल रहा है, ऐसा कैसे। तो लोगों ने वहाँ उनको हेट फैलाना शुरू कर दिया, हेट देना शुरू कर दिया। आपको बता दें जो उन्होंने वीडियो डाली हुई थी, दरअसल वो उन्होंने अनलिस्टेड करे या फिर कहीं शेड्यूल की हुई थी, जो कि शायद उनको जब कुछ ये सब चीज़ें जब होनी भी नहीं थी, उनको कुछ पता भी नहीं था, तब की वो शेड्यूल की हुई थी। और वो अपने टाइम के हिसाब से वीडियो पब्लिक हो गई, जिसके बाद इनको हेट मिलना शुरू हो गया। आई थिंक वो नहीं मिलना चाहिए था, वहाँ पर वो चीज़ गलत थी। बट ये पब्लिक में सबको नहीं पता था, लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है। जो नॉर्मल सब्सक्राइबर होते हैं, जो यूट्यूब पर नहीं होते, उनको ये नहीं पता, उनको लगता है कि वीडियो भी डाली गई है और अभी आ गई है। तो ऐसा नहीं था, शेड्यूल की जाती है। कई बार वीडियो शेड्यूल लोग कर देते हैं कि भाई मैं अगर किसी काम में बिजी हूँ तो मेरी वीडियो अपनी प्रॉपर टाइम पर चली जाए। तो वहाँ ये चीज़ हुई। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो इनके लाला जी का ढाबा है वो अपने भाई की मृत्यु के बाद उनके घर नहीं गए। इस पर भी लोग उनको बहुत ज़्यादा सुनाने लगे कि आप नहीं गए, आप कहाँ हैं, आपकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जो पुरुष उनके घर में था, मेन इंसान था, वो चला गया है, फैमिली की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। आप कहाँ हैं, आप लोगों को जाना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। बट ये सब चीज़ें चल रही थी, इसी बीच में उनके बेटे जी की, यानी कि लाला जी के ढाबे की उनके बेटे की एक वीडियो आती है, जो वीडियो उन्होंने बहुत ही नॉर्मल वे में बनाई हुई है। देखिए वीडियो वो जिस तरीके से बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं। उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो अपने रिश्तेदार के, अपने सगे चाचा की बात कर रहे हैं। तो वो उन्होंने जो वीडियो बनाई कि उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे काम के लिए आए हुए हैं यहाँ पर कि हम फंस गए हैं, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। अब आप सोशल मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया पर क्या होता है कि स्पॉन्सर होता है, कोलैबोरेशन होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं, कमिटमेंट होता है, जहाँ पर इंसान से लोग हम अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो उसके तहत हम उनसे पैसे ले लेंगे और उनके हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। लेकिन वो लोग भी अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर देते हैं जब किसी के घर में मिस हैपनिंग होंगी। चलो जो भी है, उन्होंने साफ ये कहा कि मम्मी का काम है, मम्मी गई हुई थी 2-3 दिन के लिए, मम्मी का काम है। तो भाई अगर मम्मी का काम है तो आपकी पूरी फैमिली तो वापस आ सकती थी, आपके फादर तो वापस आ सकते थे। लेकिन आप पूरे के पूरे सारे के सारे वहाँ बैठे हुए हैं, आप कोई भी अपने क्यों नहीं गया है गाँव में। सबसे पहला सवाल ये, अगर सबको काम था एटलीस्ट आपके फादर को तो वहाँ पहुँचना चाहिए था,
लेकिन वो भी वहाँ से गायब थे, क्योंकि आपने खुद ये बोला है अपनी वीडियो में कि मम्मी का मेनली काम था। यानी कि जो चीज़ थी वो कोलैबोरेशन से रिलेटेड थी, यूट्यूब से रिलेटेड थी, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया का बोला, तो उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया का ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर किसी घर इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो लोग भी जानते हैं कि इस वक्त में क्या करना चाहिए। अगर आपकी मदर वहाँ पर रुक कर उस काम को कर सकती थी, अगर चलो वो नहीं रुक पा रही अकेली, तो आप उनके साथ रुक सकते थे, आपके फादर वापस जा सकते थे। लेकिन आप लोगों ने क्या फैसला किया कि हमको सबको भाई मंडली बनाकर यहाँ रुकना है, सबको यहीं रहना है। ये जो था ना कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो चीज़ समझ में नहीं आई, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आप ये क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो इस तरीके का, जो कि चीज़ एक्सप्लेन करने वाली नहीं है। इसके बाद में लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा हेट देना शुरू कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा हेट वहाँ से मिलने लगा, जो कि लोगों को गुस्सा वहाँ पर जायज़ है। कुछ लोगों का कहना ये है कि चलो भाई जो हो गया, आप अपने काम में ध्यान दो, बात सही है। जो हो गया, इंसान जो चला जाता है उसको वापस नहीं लाया जा सकता, काम भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप टाइम के साथ टाल सकते हैं, अगर नहीं टाल सकते तो एट लीस्ट आपको वहाँ पर थोड़ा-सा, आपकी फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं तो 2-2 करके आप दोनों काम को कर सकते हैं। जब आपकी ज़रूरत वहाँ नहीं है, आप उनको इतना बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये इनका काम है, ये रुकी हुई हैं और आप इतना सा एडजस्ट कर लीजिएगा कि हम लोग चले जाएँ। ये जो चीज़ वो कर सकते हैं, और वो लोग, क्योंकि मृत्यु जैसी चीज़ में वो लोग एडजस्ट नहीं करेंगे तो बताओ ऐसी कंपनी का और ऐसे फ़ायदा, पैसे का क्या फ़ायदा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? वो लोग आपको जो पेमेंट है वो आपको वापस करनी पड़ती, लेकिन क्या वो पेमेंट, वो पैसा, इन सब चीज़ों से जो आपकी फैमिली में हो रहा है, जो उनके वो बच्ची जो अनाथ हुई है, वो औरत जिसकी रो के इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, उससे ज़्यादा ये पैसा ज़रूरी हो गया? ये चीज़ें सोचने में बहुत ज़्यादा लोगों को लग रही होगी। अभी शायद मैं बातें करती हुई इस तरह की चीज़ें बोलती हूँ, शायद जो लोग उनके फ़ैन होंगे उनको मेरे पर गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन आप एक छोटी-सी चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या चीज़ होगी, क्या नहीं होगी। तो ये फालतू का एक्सप्लेनेशन जो वो दिया है वो गलत है, भई वो गलत है। उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला है मम्मी का काम है तो मम्मी रहे ना। आप पूरी की पूरी फैमिली टूट पड़ी है वहाँ पे, और शायद ये लोग मुंबई गए हुए हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि इसी शो वगैरह में इनका कुछ ऐसा हो कि भाई शो वगैरह में आने वाली हो, कोई ऐड वगैरह हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो शो वगैरह है, जैसे कि झलक दिखला में शोएब को लिया गया है जिससे कि वो भाई यूट्यूब पर प्रमोशन करता रहे, मनीषा को लिया गया है जिससे कि वो यूट्यूब पर प्रमोशन करता रहे। तो इस सब चीज़ों का होता है, सोशल मीडिया वालों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडजस्ट नहीं कर सकते, वो करते हैं। अगर आप वहाँ 2 दिन के लिए वापस जाकर दोबारा भी आते ना, तब भी हो जाता। और देखिए, आप यूट्यूब पर आपके अच्छे खासे चैनल हैं, अच्छे खासे आप लोग कमा रहे होंगे, इतना भी बिल्कुल अति नहीं है कि आप वहाँ से फ्लाइट की टिकट या फिर ट्रेन की टिकट जो भी आप बुक नहीं कर सकते थे, आप नहीं जा सकते थे। अगर आप किसी के मुसीबत में काम नहीं आए ना, वो भी अपने परिवार के, तो भाई ऐसी इज्जत, किसी ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।